की नोट्स के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जो 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का था, उसमें भी मैंने कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स आप लोगों को दिखाए थे। जैसे आप ये देखोगे डैम वाला नोट जो पुराना था, जिसके ऊपर डैम बनी रहती है बैक साइड में। और ये एग्रीकल्चर वाले नोट्स भी मैंने बताए थे आपको, जिसके ऊपर 3 औरतें होती है बैक साइड में। अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का ये नोट्स भी मैंने कवर किया था। तो इनमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कौन कौन से गवर्नर के साइन किए हुए नोट्स थे और उनकी क्या वैल्यू थी। वैसे ही उसके बाद जो नोट्स आई ये वाली, अब आज इसके ऊपर हम डिटेलिंग लेते हैं कि इस टाइप की जो नोट्स है इनमें कौन सी ऐसी नोट्स है जिनकी कीमत 1000 रुपये से 5000 रुपये तक जाती है। ठीक है, जो जनरल सर्कुलेशन से हमें मिल सकती हैं ऐसी नोट्स। ठीक है, स्टार वाली नोट्स हैं। चलिए देखते हैं। अभी ये मैंने डिटेलिंग बना के रखी है पूरी 6 नोट्स की, सॉरी 8 नोट्स की। आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट नोट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो देखिए ये जो पहली नोट है डी सुब्बाराव जी की। ठीक है, इसके ऊपर सिग्नेचर है डी सुब्बाराव और ये नोट 2009 की छपी हुई है। ठीक है, अगर ये 2009 की छपी हुई डी सुब्बाराव की नोट आपको मिलती है स्टार वाली, जिसमें आपको प्रीफिक्स देखना है ओसीएम होना चाहिए और इनसेट होना चाहिए एफ। ठीक है, अगर ये 4 कॉम्बिनेशन इसमें मिल जाते हैं आपको, तो इस नोट की एक 100 रुपये की नोट की कीमत जाएगी 500 से 1000 रुपये तक। ठीक है, ये वाला डी सुब्बाराव का एक नोट हो गया। दूसरा एक और नोट देख लेते हैं डी सुब्बाराव जी का ही, 2009 का। इसमें अगर आप देखोगे तो प्रीफिक्स आपको देखना है ओ जी क्यू। ठीक है, जैसे यहाँ 4cc लिखा है, इसके जगह लिखा होना चाहिए ओ जी क्यू। और यहाँ पे स्टार के पीछे कोई भी यहाँ पे प्रीफिक्स सॉरी इंसर्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे होना चाहिए आर। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए आर। हालांकि यहाँ पे एल लिखा हुआ है, देखेंगे गौर से तो आपको दिखेगा एल प्रीफिक्स है यहाँ पे, और ये इसके जगह पे होना चाहिए आर। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन का अगर नोट आपको मिलता है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 1500 से 3000 रुपया। ये एक 100 रुपये की नोट की वैल्यू बन जाएगी 1500 से 3000 रुपया। ठीक है, तो ऐसे ही अभी हम एक और नोट देख लेते हैं। ये भी डी सुब्बाराव जी की है, 2012 की साइन की हुई। ठीक है, 2012 में ये छपी थी, डी सुब्बाराव की साइन की हुई। इसमें अगर आप देखोगे तो ओसीएम प्रीफिक्स और एफ इनसेट, इसकी वैल्यू 1000 से 2000 रुपया। ठीक है, ऐसे ही एक और नोट डी सुब्बाराव जी की 2011 की। इसमें हमें देखना है प्रीफिक्स है ओ सी ए और इसमें भी जो इनसेट है वो आर है। ये आर इनसेट वाली थोड़ा सा हाई वैल्यू वाली नोट्स हैं। ठीक है, ये आर इनसेट है और ओ सी ए प्रीफिक्स है। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो एक नोट की वैल्यू 2500 से 5000 रुपये तक है। ठीक है, इसकी एक नोट की 100 रुपये की एक नोट की वैल्यू 2500 से 5000 रुपये, अगर ये 4 कॉम्बिनेशन उसमें आपको मिलते हैं। और ये स्टार वाली नोट होनी चाहिए, ध्यान रखिए स्टार वाली नोट, नंबर में स्टार होना चाहिए। जैसे 4cc के बाद आपको दिख रहा होगा स्टार। ठीक है, तो स्टार वाली नोट इस प्रीफिक्स और इस सिग्नेचर वाले गवर्नर की होगी और इस ईयर की होगी 2011 की, तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 2500 से 5000 रुपया। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू है। डायनामिक वैल्यू कभी भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, डिपेंड करता है मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। एक और आपको थोड़ी महंगी, सबसे महंगी नोट दिखाता हूँ डी सुब्बाराव की ही। ये 2013 की बनी हुई है, यानी 2013 में इसको छापा गया था। इसमें अगर आप प्रीफिक्स आपको 9BW मिलता है और एस इनसेट की मिलती है स्टार वाली नोट, तो इस एक नोट की वैल्यू डायरेक्टली 3000 से 7000 हो जाएगी। इस एक नोट की वैल्यू 3000 रुपये से 7000 रुपये तक जाएगी, डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ नोट एंड मार्केट डिमांड। लेकिन जो मैं प्राइजेस बता रहा हूँ, ये प्राइजेस आपको मेरे
ये 99% चांसेस है। ठीक है, मैं क्योंकि हाई वैल्यू नहीं बताता हूँ डायरेक्टली 10,000 15,000 ऐसे नहीं बताता हूँ, मैं एक नॉर्मल वैल्यू ही बताता हूँ जो वैल्यू मिल सकती है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी एक्सपेक्टेशन इतनी ना करो कि जो मतलब आपको मिले ही नहीं फिर। ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे। यानी 2014 में रघुराम जी राजन गवर्नर थे, जिनकी साइन की हुई यहाँ पे एक नोट आपको दिख रही है, जिस पे अगर प्रीफिक्स आपको देखना है वो होगा 2CN, इंसेट ई होना चाहिए। इसकी इस कॉम्बिनेशन की अगर आपको 2014 की मिलती है नोट स्टार वाली, तो इसकी एक नोट की कीमत होगी 500 से 1000 रुपया। ठीक है, एक नोट की वैल्यू होगी 500 से 1000 रुपया। 2015 की रघुराम राजन जी की ही नोट हम देखेंगे, दूसरी नोट। इस पे जो प्रीफिक्स देखना है वो है OGM और सेट R स्टार वाली नोट। अगर ये मिल जाती है तो इसकी कीमत है लगभग 2000 से 5000 रुपया। ये एक हाई वैल्यू नोट है रघुराम जी राजन की। अगर ये कॉम्बिनेशन की नोट मिलती है तो इसकी वैल्यू है 2000 से 5000 रुपया। इसके बाद एक और नोट इनकी ही देखते हैं, रघुराम जी राजन की। ये 2016 की है। इस पे अगर आप प्रीफिक्स देखोगे तो प्रीफिक्स होना चाहिए 9CU और ये इंसेट में प्लेन होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जैसे L लिखा हुआ है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे कोई भी इंसेट नहीं होना चाहिए, प्लेन इंसेट होनी चाहिए। अगर प्लेन इंसेट की 9CU स्टार वाली नोट रघुराम जी राजन की साइन की हुई 2016 की नोट ये मिलती है आपको, तो इसकी एक नोट की वैल्यू है 1000 रुपये से 2000 रुपये तक। तो ये कुछ ओल्ड नोट्स के बारे में आज मैंने और डिटेल आप लोगों को दी, 100 रुपीज़ के नोट्स, जिसमें मैंने लगभग 8 नोट्स आपको एक ही वीडियो में बता दिए कि अलग अलग जो स्टार वाले नोट्स हैं जिनकी कीमत 500 1000 से लेकर के 7000 रुपये तक भी है। ठीक है, एक नोट की वैल्यू। तो ऐसी अगर नोट्स आप कलेक्ट करते हैं, ये जनरल सर्कुलेशन से हमें मिल सकती है नोट्स, इस बात को ध्यान रखना है, ये जनरल सर्कुलेशन से हमें मिल सकती है। आज भी मतलब ये मार्केट में ये नोट्स अवेलेबल है। तो ऐसी कोई नोट्स आपको मिलती है तो मैं कहूँगा उन नोट्स को कलेक्ट करो, स्टार वाली नोट को। अच्छा, हर स्टार वाली नोट महंगी नहीं होती है, ये बात का भी ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, कौन से प्रीफिक्स की है, कौन से इंसेट की है, कौन से ईयर में छपी है और किस गवर्नर की उसके ऊपर सिग्नेचर है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तभी कोई भी नोट वैल्यूएबल मानी जाती है। हर नोट 786 वाला, हर नोट स्टार वाला महंगा नहीं होता है, ये बात को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं।